एक्सपायर डेट का है जिसको धरती में नीचे दफनाना जाना चाहिए, जरा कि हमारे ऊपर यूज किया जा रहा है। प्लास्टिक के बम ब्लास्ट भी किए जिससे कैंकर निकलती, हमारे बहुत ज़्यादा आदमी जो फटर हुए हैं उसे रीजनल गोली भी चलाई है और इतना नुकसान हो रहा है किसान का कि कई लोगों की हमारे नौजवानों की आंखें भी डैमेज हो गई हैं इसे धुएं से, इतना खतरनाक है। पंजाब में तो हम हर एक गांव में हम यही चाहते हैं, मैं तो सभी को यही कहूंगा कि इनका बाईकाट करो। क्या नाम है आपका? विक्रमजीत सिंह। विक्रम जी, 16-17 दिन हो गए अभी तक आप लोग बॉर्डर पर बैठे हुए, क्या बातचीत हो रही है? बातचीत भाई कुछ नहीं हो रही है, वो आगे आप देख रहे हैं इतना सारा बैरिकेड है, वो मान ही रहे हैं किसी बात को, वो जो आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा एक जो वो नौजवान शुभकर्मन सिंह, उसको भी गोली बच गई है ना, उसको भी शहीद कर दिया। अभी उसकी कोई बात भी नहीं मान रहे हैं, उसका इन्होंने अभी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि मतलब उसका अंतिम संस्कार हम तभी करेंगे जब उन लोगों पर पर्चा दर्ज किया जाएगा, लेकिन वो कोई भी बात नहीं मान रहा। मोदी सरकार जो हमारा जो हक है MSP भी नहीं दे रही है, वो उन 6 फसलों पर दे रही है जो हमारी फसल तो है झोने की बिजाई हम करते हैं और कनक की, अगर उस पर MSP हमें दे दें तो हमें हमारा रेट दुगना मिल जाएगा, हमें बहुत प्रॉफिट होगा, है ना। कर्जा माफी की हम बात कर रहे हैं, वो भी कर्जा माफी भी उस माफी पर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपति का जो कर्ज है वो माफ कर देती है, किसानों से क्या दुश्मनी? किसानों से देखिए आप शुरू से ही दुश्मनी है। जब हम 84 के दाव ने देखा, उनको 84 के भी अटैक हुए हो, तब उन लोगों ने भी 84 में बहुत सिखों पर कत्लेआम किया है ना। अभी सिखों का तो शुरू से ही दुश्मन है। ये मोदी तो खासकर जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो RSS के खिलाफ, जो RSS के हैं एक सभी एजेंट सभी उन्होंने बीच में छोड़ रखे हैं। जब प्रोटेस्ट होता है जहाँ पर आपने देखा था 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने वो लोग भी छोड़ दिए थे, बीच में आंदोलन को बदनाम करने के लिए RSS के लोगों को। हाँ, RSS के लोगों को। और भी बीच में एक पकड़ा भी था कांस्टेबल, जो स्पेशल उन्होंने बीच में 1-2 बीच में छोड़े थे आंदोलन खराब करने के लिए। नाम तो उन्होंने यही इसलिए आरोप तो आप लोगों पर इल्जाम ये लगता है, आरोप ये लगता है कि आप जो है प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाते हैं, पत्थर मारते हैं उन्हें, आंदोलन को उग्र तरीके से कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो तो सीधे गोलियां चला रहे हैं। अगर हम अपने बचाव में अगर कुछ करते भी हैं तो वो अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं बचाव में। अगर यहाँ से हम वहाँ पर भी जाएंगे तो वो वहाँ से गोली चला देंगे हम पे। हम अपने बचाव में तो कुछ करेंगे ना। अगर मान लो मैं ही किसी पर हाथ उठाऊंगा, अगर अपने आप के डिफेंस में तो कुछ ना कुछ करेगा ना। गोलियां पहले कौन चला? गोलियां तो वही चला रहे हैं। हमारे किसी भी आदमी के पास देख लो, किसी आदमी के पास हथियार है या कुछ भी है, ये तो शांतमय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, एक्ट 19 के तहत हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, हर कोई अपनी मांगे रख सकता है। अगर हम दिल्ली जाकर दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? वो दिल्ली इसीलिए नहीं जाने दे रहे कि वो देखना, वो यहीं पर रोक रहे हैं कि पहले भी ये दिल्ली गए थे, है ना। कि इन्होंने अपना हमने दिल्ली गए, उन्होंने हमारे साथ भरोसा दिया कि आप आपको MSP भी देंगे, आपके कर्जे भी माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे भरोसा देकर इसीलिए हमें वापस भेज दिया था। लेकिन हमारी उन मांगों पर आगे कोई भी बात नहीं हुई, ना हमारे कर्जे माफ़ हुए, ना उन्होंने MSP दी। 24 में क्या लगता है कि इस आंदोलन का असर होगा? 2 महीने के बाद चुनाव भी है, पूरा असर होगा 24 में। पंजाब में तो हम हर एक गांव में हम यही चाहते हैं, मैं तो सभी को यही कहूंगा कि इनका बाईकाट करो। किसका? कोई भी इनका मंत्री आता है या कोई भी इनका ये मोदी जी का तो बाईकाट करें। साथ में इनका कोई भी आदमी या कोई भी इनका मंत्री अगर वोटों के लिए आता है हमारे गांव में या शहर में, तो इनका बाईकाट करो, इनको वहां से भगाओ। और भी कुछ लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है? गुरदीप सिंह जी। जिस तरीके से ब्लॉक किया गया है रास्ते से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। 10 साल मोदी जी की सरकार रही है, 10 साल में युवा जो हैं वो सड़क पर दिखे हैं, युवा जो बेरोजगार हैं वो सड़क पर दिखे हैं, बेटियां सड़क पर दिखी हैं, किसान जो हैं 13 महीने आप लोगों ने पहले भी आंदोलन किया था और उसके बाद सरकार से आपकी बात मानी, फिर आप गए। दोबारा ऐसा क्या हुआ कि फिर से वापस आना पड़ा? अगर थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो हमारे व्यूअर्स समझेंगे। देखो, दोबारा आने का तो चर्चा ही ना, ये जो सरकार ने हमसे वादा दावा किया था 13 महीने 700-750 किसान हमारा शहीद होया, जैसे कि हुण भी अभी भी हो रहा है, गोलियां मार रहे सीधियां मार रहे हैं, ऐसे पहले भी होया। और जो प्रधानमंत्री जी ने आप गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े में बोला था कि हम सारी आपकी मांगे मंजूर करते हैं, जो आपकी MSP गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और जो कर्जा मुक्ति आ और बिजली शोध बिल 220 एक्ट सीगा, वो सारे ते ने कह के चर्चा करके बोला सीगा कि हम ये सारा निल करके आपको लागू करेंगे जो आपके कानून बनते हैं। लेकिन हमारे दोबारा 2 साल बाद, पहले तो हमारे से बात करके छोड़ दिया, हम लोग चले गए, दोबारा 2 साल बाद फिर प्रधानमंत्री जी को दोबारा फिर याद करवाने आ रहे हैं कि आप जी ने 2 साल पहले हमारे से बोला था कि आपके सारे ही जो कानून हैं वो बनाए जाएंगे, कमेटी बनेगी और हम वो सारे लागू कराएंगे। उसको दोबारा नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं लागू किया तो दोबारा उसको याद दिलाने चले जा रहे थे दिल्ली में कि प्रधानमंत्री अभी मौका है, फिर बोल दो, हमारा बहुत नुकसान पहले से हो गया। आप जो भी है कारपोरेट को दे रहे हैं, आप जो भी है कारपोरेट को बेच रहे हैं, देश की हर संस्था बेच रहे हैं, जो है आज बेरोजगार हो रहा है, पूरे 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2 साल के बीच जरा के बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हैं 1 साल में, अभी तक किसी को नहीं मिला। ये पार्टी जो भी मोदी जी है तो जुगला कर रहे हैं, जुगला बोल रहे हैं, जो बोलते वो करते नहीं हैं। और इसीलिए हम दोबारा याद दिलाने के लिए, इसको अपने कानून लागू करवाने के लिए दोबारा फिर अपना आंदोलन खड़ा किया। और हमारे से इतना खतरा बन गया कि ऐसे समझा हमें को कि जैसे कोई पाकिस्तान से आ रहा है। अच्छा, आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। इसके आदमी बीच में बढ़ते हैं, गलत तरीके से बढ़ते हैं, हमारे से फायर मारते हैं, हमारे लोगों को जख्मी करते हैं, लेकिन हमारे लोग फिर भी शांतमयी झंडे से और डंडे से धरती में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मांगे मनाने के लिए दिल्ली को जा रहे हैं। पर ये सरकार सरासर सारे देश ना धक्का कर रही है, किसान ना कर रही है, मजदूर ना कर रही, हर वर्ग ना कर रही है। आपको भी मालूम होगा कि मणिपुर में क्या हुआ है, कितना लड़कियों से खिलवाड़ हुआ, और सारी जगह इसने जहाँ जहाँ भी जो भी किया आज तक सारे था लारा ला के धक्के नाल ही हर काम कराया। और आज भी ये दोबारा धक्का करके स्वामीनाथन रिपोर्ट रद्द करके और फिर दोबारा ये कारपोरेट के हवाले खेती को दे रहे हैं WTO की नीति से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहला जो काम होगा वो MSP लागू करेंगे और स्वामीनाथन जी की जो भी रिपोर्ट थी हम उस पर उसको लागू करेंगे। तो एक तरफ मोदी जी बात नहीं मान रहे और राहुल जी दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं, भरोसा किस पर होगा किसानों? देखो, हाकिम को सबसे बड़ा खतरा उसका कुर्सी होती है। अभी तो मोदी जी को किसी का कोई खतरा नहीं, अब उसको दिख रहा है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है और दोबारा फिर हमारे को लारा लाएगा। ऐसे ही जो दूसरी पार्टी वो भी बोलेगी। जितनी देर तक ये लोग कर नहीं देते हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक ये हो नहीं जाता। कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तब हम लागू कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उनकी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। तो बहुत सी ऐसी मांगे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है। एक तरफ मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार में आते हैं तो हम इस MSP लागू करेंगे। तो किसानों का भरोसा किस पर है? मोदी जी पर है, बचा है, या मोदी जी आप लोगों की बात मानेंगे? देखो, ये सत्ताधारी जो लोग हैं ना, ये जब कुर्सी में बैठना होता है तो बहुत बड़े बड़े लारे करते, सभी करते, एक नहीं करता। वो जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने वाले और होते हैं, दिखाने वाले को और होते हैं। ऐसा ही ये करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये पहला नहीं, जब प्रधानमंत्री जी ये मौजूदा है, जब पहले वाला, सारे ने ही देश ना और किसान ना खिलवाड़ किया। आगे देख लेंगे, जो लोग फैसला करेंगे देख लेंगे। अभी इलेक्शन दोबारा होने जा रही है, देख लेंगे। मैनिफेस्टो में लिखती करते हैं, प्रण करते हैं, ठीक हम लेके देते तो लोग उसको फैसला दे देंगे। ये जो आंदोलन में जो किसान बैठे हैं और
चाहे पूरे देश में आंदोलन हो रहा हो, तो क्या इसका असर दिखेगा और मोदी जी को इससे दिक्कत होगी? देखो दिक्कत तो फुल है, इसीलिए हमें को दिल्ली को नहीं जाने नहीं दे रहे, क्योंकि पूरे देश में किसान एकदम खड़ा है, सारे बॉर्डरों पे खड़ा है। पूरे देश का किसान जड़ा है MSP रिपोर्ट स्वामीनाथन मांग रहा है, उसको मालूम है कि हमारे रेट नहीं मिलेंगे तो हमारे से कुछ नहीं। देखो आज जो प्याज का रेट किसान के घर से 2 रुपए में बिकता है, ठीक है ना, वो गाड़ी आगे जाके जो स्टोर कर लेते हैं 100 रुपए भी हो जाता है। आलू भी ऐसे ही होता है। जे उसका मिनिमम प्राइस हो, मान लिया जाता कि आपको 5 रुपये किसान ने हमने प्याज बेच दिया, और आपको भी सारे देश को मालूम हुए कि एग्जाम्पल और तो मैं बोल रहा हूँ, प्याज की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपये आपको मिल गया, और आपको भी मालूम होगा, पूरे देश को मालूम होगा कि किसान के घर से इसने 5 रुपये खरीदा है और 10 रुपये या 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये वो बिकेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टोर करके खाने वाले को जो खपतकार है उसको 100 रुपये किलो मिलेगा। यही जो अंतर है ये निकालना है, और ये निकालना नहीं चाहता मोदी। चाहता है कि कारपोरेट के घर में सारी भरपाई हो और जितना अनाज है वो इकट्ठा करके समझ लिया जाए कि मैं तो साहब जी कहूँगा कि अमीर गरीब की जो रोटी है ना, उद्योगपति की सरकार ही है। हाँ, उद्योगपतियों की सरकार है, और चाहते हैं कि अनाज गरीब का अनाज बड़ा भंडार में काबू करके उसको बड़े रेट में लोगों को बेचा जाए। साफ जी बात है। ये शंभू बॉर्डर है, और देखिए यहाँ से ठीक 100-200 मीटर की दूरी पर जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है, जिस तरीके से ब्लॉक किया गया है, किसानों का ये कहना है कि ये जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसान जो पंजाब हरियाणा या फिर जो भी किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार को लगता है कि ये किसान नहीं, कोई आतंकवादी हैं, कोई टेररिस्ट है, या फिर इस मुल्क के हिस्सेदार नहीं है, इसलिए इन्हें इनके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। हालांकि 100-200 मीटर की दूरी पर आज अभी भी बैरिकेटिंग बरकरार है। वो जो पत्थर है या फिर कीले हैं, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर लगाई गई है, और किसानों के अंदर नाराज़गी भी है। MSP को लेकर कह रहे हैं कि हमारी और कोई भी मांगे नहीं है, जो MSP है वो MSP लागू हो। और ये देखिए, ये आंसू गैस है, हाँ, जो कि ये एक्सपायर डेट का है, एक्सपायर डेट का है, जिसको धरती में नीचे दफनाना जाना चाहिए, जरा कि हमारे ऊपर यूज किया जा रहा है, और इतना नुकसान हो रहा है किसान का कि कई लोगों की कमाई, हमारे नौजवानों की आंखें भी डैमेज हो गई हैं इसे धुएं से, इतना खतरनाक है। और सरकार चाहती है कि कल को ये रिकॉर्ड में ना आए। उसका एक नया इशू है कि ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाला डैमेज हुआ है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, ठीक है ना। नया वाला आपने फेंका नहीं है। दो पक्ष में सरकार के, हमने कुछ नहीं किसान को मारा नहीं, ऐसे तक ड्रामे करते हैं ये सरकार के लोग। आप ही पत्थर फेंक लेते हैं वहाँ सामने, इधर जाके दूसरा बैरिकेड में देख लो, सारा पत्थर फेंका आप खुद ने, लेकिन हमारे जवान ने, किसी ने, नौजवान ने, किसान ने, किसी ने पत्थर एक रोड़ा तक नहीं मारा। लेकिन टीवी चैनलों पर ये दिखाया जाता, जो टीवी चैनल की जो मीडिया है वो ये दिखा रही है कि किसान जो है उग्र तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन पर पत्थर चलाती, तब मजबूरन उनके तरफ से भी जो है स्ट्रिक्ट बढ़ जाता है, एक्शन लेती है। देखो वे तो हमने पहली बार ही बोल दिया था 13 तारीख को भी, जब देखा हमने कि जो लोग हमारे बीच में गाली निकाल रहे थे उन लोगों को, वो भी उसके आदमी थे, सरकार के थे, और नीचे से पत्थर मारते वो भी उसके थे, सरकार के ही थे। किसान ऐसा नहीं करता। किसान तो बैरिकेड खींचा तो बोला कि सर, 2 बार हाथ से बेनती किया कि भैया जी आप खोल दो, हमारा आपसे कोई टकराव नहीं है, हमारी बात दिल्ली से, हम दिल्ली सरकार से जाके बातचीत करेंगे, आप लोग पास से साइड में हो जाइए, आप भी हमारे ही घर के ही नौजवान हैं, मजदूर के तो किसान के नौजवान हैं, आप साइड में हो जाओ। वो बोले कि हमारी मजबूरी, हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारे को सरकार ने बोला कि यहीं रोक के रखो, जो भी होता है, जो भी कार्रवाई बनती है इसको करो, तो किए भी है। उसने प्लास्टिक के बम ब्लास्ट भी किए, जिससे कैंकर निकलती, हमारे बहुत ज़्यादा आदमी जो फटर हुए हैं, उसे रीजनल गोली भी चलाई है, जड़ियाँ फायर मारा है, 12 बोर के फायर भी मारे हैं, जो कि हमारे जख्मी हो गए। कितने लोग अभी जख्मी हैं और कितने लोग शहीद हुए? देखो दूसरे आंदोलन पहली दफा जो पहला दिन 250 के करीब तो हमारा पहले दिन जख्मी कर दिया था नौजवान और अंसा, और दो की मौत यहाँ हुई, 2 की टिकरी बॉर्डर में हो गई, और तीन आदमी जड़े जाते ही जड़े है मतलब सीरियस हैं। हाँ, 6 हो गए लगभग अभी तक शहीद हो गए। हाँ, जिसको गोली भी मारी है, और सारा आप देखा आपने टिकरी बॉर्डर की वीडियो आ रही है कि पुलिस जड़े वो गलत आदमी अंदर आके घुसकर सीधे टायर में गोली मार रहे हैं, टायर में सूए मार रहे हैं, पानी वाली टैंकियों में गोलियां मार मार के उसको पानी को बर्बाद कर दिया। डीजल के टैंक जो ट्रैक्टर के होते हैं उसमें मिट्टी डाली है, उसमें खंड डाली है, ऐहो काम किया कि
भगा दिया सारे को, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा किया, और सारा आदमी आर्मी के आदमी ने किया, जो सरकार के आदमी गलत नीति से बड़े हैं वो कर रहे हैं।